हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम मौर्य। मैं आप लोगों को 9 से 12 तक का मैथ पढ़ाऊंगा। अभी हम क्लास 10th के जो सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, उसके हमने कुछ टॉपिक कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा पढ़ना है जीरोज एंड कोफिशिएंट के रिलेशन पढ़ने हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे मूव करते हैं, देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिए और आगे हमें अभी क्या पढ़ना है। पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में हमने समझ लिया था। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल समझ लिए। टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल दो तरीके से हम समझाते हैं। एक दो तरीके से हमने इसको डिवाइड करते हैं, एक नंबर के अकॉर्डिंग करते हैं, एक डिग्री के अकॉर्डिंग करते हैं। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने सीखा। फिर इसके बाद जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सीखे हमने, कैसे निकालते हैं जीरो, जीरोज क्या होता है। फिर फैक्टराइज करना सीखे हमने, उसको मिडिल टर्म से फैक्टराइज करना सीखा। इसके बाद हम आते हैं जीरोज, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट पे। तो हमारा वो आज का टॉपिक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? रिलेशनशिप बताने हैं जीरोज एंड कोफिशिएंट में। किसमें बताने हैं? जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो पहले जीरोज एंड कोफिशिएंट में रिलेशनशिप, मतलब दो टाइप के हमारे पास पॉलिनोमियल के पढ़ते हैं। एक हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने सीख रखा है कि क्या होता है, नहीं पता है फिर भी कोई बात नहीं, हम स्टार्टिंग से देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमारा इसका जनरल फॉर्म लिखें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे पहचानते हैं? ये सारे जो हमारे टर्म है, जो इसके वेरिएबल है, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए 2 या मैक्सिमम पावर 2 है, इसको आप बोल सकते हैं हमने डिग्री इसका क्या है हमारा, तो डिग्री इसका हमारा 2 है, तो हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री इसका 2 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज भी इसके दो आने वाले हैं। कितने जीरोज होंगे? इसके दो जीरोज होंगे। हमने मान लिया कि एक जीरोज आपका अल्फा और एक जीरोज आपका क्या है, बीटा है। ये दो जीरोज हमारे पास किसके हैं? अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज है। अब हमारा पता चल गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, इसमें कितने जीरोज होते हैं। जो हमारा मेन काम यहां करने वाले हैं, हमें जीरोज एंड कोफिशिएंट में रिलेशन बताने वाले। हमें तो जीरोज पता चल गया, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज क्या आने वाला हमारा, अल्फा एंड बीटा है, इसके दो जीरोज। अब जीरोज का मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपको समझो कि एक्स, जब इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स की दो वैल्यू आता है, तो ही इसके जीरोज हो गए, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा आपका। अब इसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइंग होता है। क्या होता है? वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइंग होता है। और एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी है। और जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या हमारा सी है, ये भी हमारा क्या है, ये कोफिशिएंट है। ठीक है, हमें जीरोज पता चल गए और कोफिशिएंट पता चल गए, तो इनके बीच में रिलेशन निकालना। हमें क्या करना है, इनके बीच में अगर रिलेशन निकालना तो हम देखते हैं। तो पहला रिलेशन हमारा होता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज जो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ जीरोज मतलब हम दोनों जीरो, तो हमारा दो जीरोज थे अल्फा और बीटा, इन दोनों को हमने क्या करने वाले हैं, सम करने वाले हैं। अभी अल्फा और बीटा का सम कर दिया हमारा, और वो इक्वल किससे होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारा, बी है, तो यहां माइनस पहले से लगा तो माइनस बी हो जाएगा आपका। और जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका ए है। इसका मतलब हमें पता चल गया कि जब हमने सम ऑफ जीरोज करते हैं तो हमारा माइनस बी अपॉन ए के बराबर आता है। तो एक रिलेशन हमें पता चल गया दोनों जीरोज का, कि दोनों को ऐड करने के, ऐड करते हैं तो हमारा माइनस बी अपॉन में ए आता है। जब हम इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म बोलो या सो एक्स की पावर जीरो का कोफिशिएंट बोलो। कांस्टेंट टर्म आपका है सी, कांस्टेंट टर्म क्या था इसका, सी था। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, तो सी अपॉन में ए। या हम इसको बोल सकते हैं दोनों जीरोज का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो अल्फा एंड बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके आ जाएगा, सी अपॉन ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा यही दो रिलेशन है, एक बार हमने सम ऑफ जीरोज
निकालते हैं, एक बार हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं। ये दोनों आपके फॉर्मूले की तरह यूज होगा आगे आपका, जब हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट में निकालेंगे तो इन दोनों का यूज करेंगे। चलिए हम इस पे क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आपको एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया है, इस कॉन्सेप्ट पे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आने वाला है। ठीक है, हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये हमारा 5 क्वेश्चन है। इन सारे का जो हमने ये क्वेश्चन लिए हैं, इसको पहले ही हमने इस सारे को फैक्टराइज करना सीख रखे हैं। फिर भी मैंने यही क्वेश्चन लिया कि आपको और अच्छे समझ में आए कि दोबारा फैक्टराइजेशन करना सीख जाओ, और इन्हीं सारे टाइप में ही आपका क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने लेते हैं। अच्छा, यहाँ 5 जहां आपका क्या हो जाना चाहिए, ये 9 है, ये गलती से हो गया आपका। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, पहला हमने 5t² प्लस 9t प्लस 4 क्वेश्चन आपने पढ़ा एक बार। हमें क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन को अगर हमने, ऐसे तो 5 क्वेश्चन दिए हैं, इन 5 क्वेश्चन में करना क्या आपका, पहला लिखा गया फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम इन सारे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हैं, इन सारे का जीरोज पहले फाइंड करना आपका। जीरोज फाइंड कर ले, फिर इसके बाद बताना है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट हमें वेरीफाई करके दिखाना है कि हमारा रिलेशन जो इनका जीरोज आ रहे हैं, जो कोएफिशिएंट है, इन दोनों में रिलेशन जो सही है, ये वेरीफाई करके दिखाना है। चलिए ठीक, एक क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे समझते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन को भी ऐसे करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आप ध्यान से समझना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आपको सॉल्व करने हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या, कैसे सॉल्व करते हैं, पहला स्टेप ये होता है कि t² के कोएफिशिएंट को हमने कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20। ये जो 20 का फैक्टर करोगे तो फिर यही मिलने वाला फैक्टर आपका। तो अब देखो हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, हमने वर्ड क्या यूज करें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमने इसको सॉल्व करने वाले। मिडिल टर्म इसका है क्या, t का जो कोएफिशिएंट को हमने ब्रेक करने वाले हैं। तो 5 + 4, अगर हमने 5 को, अगर जो हमारा ये बीच वाला टर्म है, इसको हमें जो ये नंबर हमने मल्टीप्लाई करके लाए, इनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बराबर आना चाहिए। मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ हमारे पास, इनको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो ये नंबर के बराबर मिलना चाहिए। तो हमें क्या दिख रहा है, 5 + 4 कर रहे हैं तो हमारे पास किसके बराबर मिल रहा है, 9 के बराबर मिल रहा है। तो यहाँ 5t² प्लस 5 + 4t + 4। अब इस t का अंदर मल्टीप्लाई करो आप, 5t² प्लस t का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5t + 4t + 4। अब दो टर्म एक साथ लेना है, फिर आगे वाले नेक्स्ट दो टर्म को एक साथ लेना आपको। तो यहां से देखो आपका कॉमन क्या हो रहा है, ये 5 दोनों में है तो 5 कॉमन हो जाएगा, t यहां 2 बार है, यहां 1 बार है तो एक t भी कॉमन हो जाएगा। हमने 5t को कॉमन कर लिया तो यहां बचा केवल t, और यहां पर बचा हमारा 5t, दोनों कॉमन हो गए, बचा 1। अब यहां से हमने क्या कॉमन देख रहे हैं, ये 4t और 4, इन दोनों में जो कॉमन है हमारा 4 है, तो यहां हो जाएगा आपका t + 1। अब यहां से t + 1 दोनों जगह से कॉमन कर लेते हैं। t + 1 को अगर हमने कॉमन कर लें तो t + 1 दोनों जगह पर हमारा कॉमन कर लेते हैं। यहां से आपका बचा क्या, ये बचा 5t और यहां पर बचा 4। ठीक है, अभी हमने तो फैक्टराइज कर लिया, लेकिन हमें फाइंड क्या करना था, जीरोस फाइंड करना था। जीरो जब भी फाइंड करते हैं हम इक्वल टू इसको जीरो करते हैं। एक बार ये जीरो हो जाएगा आपका, t + 1 = 0 हो जाएगा। एक बार हमारा क्या हो जाएगा, 5t + 4 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। तो यहां से t की वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। यहां से हमने अगर t की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, -4/5। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ गए। इसके दो जीरो हो गए, तो पहला जीरो अगर हमने बोले तो -1 आ गया, जिसको हम अल्फा बोलेंगे। बीटा क्या आ गया हमारा, -4/5 आ गया आपका। बीटा क्या आ गया आपका, -4/5। तो दो जीरोज मिल गए। अब जीरोज एंड कोएफिशिएंट में रिलेशन भी हमने देख लेते हैं। जीरोज और कोएफिशिएंट में रिलेशन के लिए हमारे पास हमने दो टाइप के पढ़े, हमारा एक सम ऑफ जीरोज करते हैं, एक हमारा क्या करते हैं, हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं। तो पहले सम ऑफ जीरोज हमने देखते हैं। सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, -b/a, या इसको हमने बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा = किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। तो अल्फा की वैल्यू आपका, अच्छा अभी हमें a b c की वैल्यू नहीं पता चला, तो हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। हमें कंपेयर करना किससे, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं। तो a की वैल्यू देखो किसके बराबर, x² का कोएफिशिएंट मतलब a = 1, b की वैल्यू किसके बराबर दिख रहा है आपका, ये 9 के, और c = किसके है,
4। तो एबीसी भी मिल गया। अब हमने इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा की वैल्यू आपका आया है -1 और बीटा की वैल्यू क्या आ गया आपका -4/5 और इधर बी की वैल्यू क्या आया आपका ये माइनस और यहां हो गया 9 और ए की वैल्यू कितना है 1। अब इन दोनों को हमने क्या करने वाले हैं एलसीएम लेने वाले हैं। एलसीएम क्या होगा 1 और 5 के साथ कभी भी आप एलसीएम ले तो जो बड़ा नंबर होता है वही इसका एलसीएम बनता है, 1 के साथ हमेशा वही बनता है। तो इसका एलसीएम हुआ 5, तो 5 का हमने ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए नंबर अनबैलेंस ना हो आपका। अब 5 और -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो -5 हो गया, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो -4 हो जाएगा आपका, और नीचे दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम होगा तो एक बार लिख लेते हैं हम इसको। इधर आ गया -9/1। तो ये दिख रहा है हमारे पास माइनस माइनस का क्या हो जाता है माइनस माइनस का प्लस होता है और साइन क्या आता है माइनस ही आता है आपका। तो यहां पर आपका क्या हो गया -5 और -4 का जब हमने ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है -9 और नीचे आ गया 5 और इधर भी कितना हो गया -9/। एक मिनट, ए की वैल्यू आपका क्या है, ए की वैल्यू हमने गलत पुट करा है, ए की वैल्यू आपका है 5। ए की वैल्यू क्या है आपका 5 है, इसीलिए हमारा गलत आ रहा था। अब ये आ गया क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों बराबर हो गए, यही हमारा वेरीफाई करना था आपका। प्रोडक्ट आप जीरो देख लेते हैं हमारा। क्या होता है C/में A, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/में A। अल्फा की वैल्यू आपका कितना आ रखा है -1 और बीटा की वैल्यू कितना आ रखा है -4/5 और C की वैल्यू आपका है 4 और A की वैल्यू है आपका 5। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा और 4 1 जा 4 और नीचे 5 ऐसे रह जाएगा आपका, और इधर क्या आ गया 4/5 4/में ठीक है। ये दोनों साइड आपका इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा इसमें भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट में हमने वेरीफाई करके देख लिया कि दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं। तो हमारा ये देखो ये जीरोज हो गया, इधर हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट में देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हमने करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए ठीक, आपने कर लिया होगा, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या y² + 4√3y - 15। ये क्वेश्चन भी हमने फैक्टराइज कर रखे हैं। एक मिनट, y² + 4√3y - 15। इसको पहले आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करने के लिए हमारा हमेशा वही पहला स्टेप y² के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई 15 के साथ करेंगे। तो y² का कोफिशिएंट तो है नहीं, इसका 1 है, 1 का 15 के साथ करोगे तो आ जाएगा 15। 15 का फैक्टर करोगे तो आपका किसके बराबर आ जाएगा, वो 3 × 5 के बराबर आ जाएगा। अब जो हमने बोले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसके मिडिल टर्म को इसके फैक्टराइज से फैक्टर से स्प्लिट करने वाले हैं। तो यहां पर आपको देखो यहाँ √3, यहां पर √3 तो है ही नहीं आपका, तो कैसे बनाएंगे हमारे पास √3। अगर हमने 3 को ऐसे लिख लें कि √3 मल्टीप्लाई √3, क्या कर लें हमने √3 मल्टीप्लाई √3 और मल्टीप्लाई 5। तो √3 का अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो फिर सेम ही नंबर आपका 3 आ जाता है। तो इससे हमारे पास क्या मिल गया, ये तो मिल गया आपका 3 और ये 5 है। अब इन से हमने क्या करते हैं कि 4√3 बनाते हैं। क्या बनाते हैं हमने 4√3। अब हमने 5 का मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई √3 कर लें और इसके साथ हमारा √3। अब देखो हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई करके अगर हमारा 5√3 आ गया, इसको √3। अब इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनके रूट नहीं कैंसिल होते हैं, रूट के कोफिशिएंट आपका सब्ट्रैक्टेड या सब्ट्रैक्ट होता है आपका। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 4√3 आ जाएगा। तो हमने क्या करने वाले हैं, जो यहां पर आपका करने वाले हैं, बस इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। ये y² + 5√3 - 1√3y - 15। हमने अभी देखें कि इसको कैसे लिखा हमने, ठीक है। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y² +
5√3y माइनस √3y माइनस 15। अब दो टर्म को एक साथ लो, आगे वाले दो टर्म को एक साथ लेना आपको, इन दो टर्म को आप एक साथ लोगे तो वाई स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहे हैं, केवल y एक कॉमन, y दो बार है यहाँ, y एक बार है, तो एक y को कॉमन कर लें तो बचा क्या, यहां पर दो बार y था तो एक बार बचा, यहां पर 5√3, ठीक है। और यहां से आपको क्या बचा आपका, यहां से आपको क्या कॉमन करने हैं, यहां से आपको कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, कॉमन नहीं दिख रहा तो आपको इस पहले वाले ब्रैकेट में देखना है। पहले वाले ब्रैकेट में y के साथ क्या है, y के साथ अगर कोई भी नंबर नहीं तो इस वाले y के साथ भी आपको कोई नंबर नहीं बनाना है। तो इस वाले y के साथ आपका नंबर है क्या, सोचिए थोड़ा, इस वाले y के साथ आपका -√3 है, क्या है -√3। अगर उसी को हमने कॉमन कर ले तो सेम इसी वाले ब्रैकेट का नंबर आ जाएगा आपका। तो बन क्या जाएगा, इसको मैंने आपको पहले भी फैक्टराइज कराया और डिटेल में बताया आता कैसे, उसको जो आपका पीछे वाले लेक्चर में जाके आपको देखिए, ठीक है। अब इन दोनों में सेम चीज आपका कॉमन हो गया, y प्लस 5√3 यहां से कॉमन कर लिए, और यहां से बचा क्या आपका y माइनस √3। ये दोनों का आप जीरोस फाइंड करना है, तो इक्वल टू किसको करेंगे, जीरोस। अब इक्वल टू जीरो मतलब या तो ये जीरो या तो ये जीरो, तभी दोनों मल्टीप्लाई होकर जीरो हो रहे हैं। या तो हमारा हमने मान ली हमारे पास या तो ये जीरो था आपका, तो यहां से y की वैल्यू कितना आ गया, -5√3 आ गया, ठीक है। और यहां y माइनस √3 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितना आ गया आपका, इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा आपका, इधर आके आपका क्या हो गया, प्लस में हो गया आपका। तो एक अल्फा की वैल्यू आपका मिल गया, अल्फा की वैल्यू कितना मिला -5√3, और बीटा की वैल्यू कितना मिल गया आपका √3 मिल गया। अल्फा बीटा तो मिल गए, पहला काम हमारा, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमने निकाल लिए। अब कोफिशिएंट ऑफ जीरोस निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। इस जनरल वाले पॉलिनोमियल से हमने कंपेयर करते हैं, तो a का कोफिशिएंट क्या, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो a किसके बराबर है, 1 के बराबर, b किसके बराबर है, √4√3 के बराबर है, और c किसके बराबर है, c जो आपका -15 के बराबर है। अभी हमने देखा कि यहाँ जीरोज मिल गए और यहाँ पर कोफिशिएंट मिल गए, इन दोनों में अब रिलेशन बता देते हैं। तो सम ऑफ जीरोज आपका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन में a। अल्फा की वैल्यू आपका कितना आया है, -5√3 प्लस बीटा की वैल्यू आपका क्या है √3, बी की वैल्यू क्या आपका है, बी की वैल्यू आपका जो है 4√3, और a की वैल्यू है 1। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करके इसके बराबर लाना है। अब देखते हैं हमारे पास, अच्छा अभी मैंने बताया कि √3 कभी भी हटते नहीं है, इसका कोफिशिएंट ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, इसका 5 और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 5 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4√3 आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा -4√3 है। अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इसका किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड। तो हमने क्या कर लिया, जीरोज एंड कोफिशिएंट में रिलेशन को जो वेरीफाई कर लिए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, वो अल्फा इंटू बीटा, ये होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फा की वैल्यू आपका क्या चल रहा है, -5√3 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या चल रहा है आपका √3, और सी की वैल्यू क्या आपका, सी की वैल्यू -15, और ए की वैल्यू है 1। अब इसको देखते हैं, √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका √3 मल्टीप्लाई √3 करो तो हमेशा क्या एक ही रूट में 3 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। और सेम रूट के अंदर सेम क्या होता है कि अगर कोई दो नंबर सेम आ जाए तो उसको क्या करता है, रूट से बाहर एक बार निकल जाता है आपका। यहाँ √3 और √3 का मल्टीप्लाई करें तो सेम ही रूट के अंदर हमारे पास क्या आ गए, सेम ही रूट के अंदर आपका दोनों नंबर आ गए। इसके बाद हमारा सेम नंबर अगर रूट के अंदर दो बार आ जाए तो हमारा वो रूट से बाहर निकल के 3 हो जाता है। अब इसका हमने 5 और इसका 1 है, 5 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5, और √3 का मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 3, अभी हमने यहां देखा। और इधर हमारे पास क्या है -15, 1 से डिवाइड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर भी -15 हो गया आपका, और इधर भी क्या हो गया -15। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके हो गया, राइट हैंड साइड। तो हमारा ये जीरोज एंड कोफिशिएंट में रिलेशन ये भी वेरीफाई कर लिया हमने। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमने देख लिया, आगे इसको आप नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन हमने करते हैं टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। अभी इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आपको इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर आपको यूज करना है यहां पर, तो हमारा क्या होना, मिडिल टर्म तो होना चाहिए, यहां पर मिडिल टर्म है ही नहीं, तो मिडिल टर्म के अलावा इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहां पर मिडिल टर्म तो है ही नहीं आपका। तो ये हमारा एक, हमने पहले इसको किसी तरह का आइडेंटिटी बनाएंगे, टी स्क्वायर, इसको हमने क्या करें, √15 लिख लिया हमने, इसको हमने क्या लिख लिया, √15 का स्क्वायर। अब ये बन किसकी तरह गया हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो होता है आइडेंटिटी बना, ये बराबर किसके होता है, ए प्लस बी, और किसके बराबर हो जाता है, ए माइनस बी के बराबर हो जाता है। तो यहां से आपका ए की वैल्यू किसके बराबर हो गया, देखो यहां से कंपेयर करो, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ए इक्वल टू टी है और बी इक्वल टू आपका क्या है, बी इक्वल टू √15 है, क्या है, बी इक्वल टू √15 है। ए और बी की वैल्यू यहां पुट कर दो आपका, तो यहां हो जाएगा टी प्लस √15 और यहां क्या हो जाएगा, टी माइनस √15। अब तो फैक्टर कर लिया, अब इसका जीरोस फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है, तो एक बार इसको इक्वल, ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो एक बार हमने क्या करते हैं, टी प्लस √15 इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका, तो एक बार इसको 0 करेंगे तो हमारे पास टी की वैल्यू कितना हो जाएगा, -√15 आ गया आपका, और यहां से t माइनस √15 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से t की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, यहां -√15 आ गया, यहां पर हमारा √15 आ जाएगा आपका। अब हमें अल्फा की वैल्यू मिल गया, अल्फा की वैल्यू -√15 है, और एक हमारा बीटा की वैल्यू क्या आपका √15 है। जो यही दो रूट आते हैं, एक अल्फा बनता है एक बीटा बनता है आपका। अब जीरो हमने तो निकाल लें, कॉफिशिएंट हमने निकाल लेते हैं, तो कॉफिशिएंट इसका क्या होगा, इसको अगर हमने कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से अगर कंपेयर करें हमारा, तो a की वैल्यू आपका 1 के बराबर दिख रहा है, b की वैल्यू आपका है नहीं, तो मिडिल टर्म इसका है नहीं, 0 हो जाएगा, और c की वैल्यू क्या है आपका -15 है। अब सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आएगा, -b अपॉन में a। अल्फा की वैल्यू आपका आ चुका है -15, बीटा की वैल्यू आपका +15, बी की वैल्यू आपका 0, ए की वैल्यू 1। अब इसको भी सेम नंबर में से सेम नंबर को आप अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो किस क्या आएगा, 0 आएगा, इधर भी 0 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके हो गया, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। तो हमारा सम ऑफ जीरोस को कोफिशिएंट ऑफ जीरोस से वेरीफाई कर लिया हमने। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, क्या हो जाता है इसका, ये होता है आपका c अपॉन में a। तो दोनों का मल्टीप्लाई करें एक बार हमने, -15 √15 मल्टीप्लाई √15 किसके बराबर हो जाएगा, c की वैल्यू आपका क्या है -15, a की वैल्यू 1 है। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, अभी देखे तुमने रूट का मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर है, तो हमारा दोनों रूट से बाहर निकल जाते हैं, तो आ जाएगा आपका 15, और इधर भी हमारा -15 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके आ जाएगा, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका भी हमने पहले जीरोज निकाला, फिर इसका जीरोज एंड कोफिशिएंट में रिलेशन बता दिया हमारे पास, एक बार सम ऑफ जीरोज का बताया, एक बार हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, बिल्कुल आसान है, और आसान लैंग्वेज हमें बिल्कुल समझ रहे हैं, बेहतरीन लैंग्वेज में एकदम आसानी समझ में आ रहा होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वाला फोर्थ वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना है, एक रूट वाला क्वेश्चन, बाकी हमने फिफ्थ वाला कर लेते हैं। इसका फैक्टराइज करा दिया मैंने, पहले वाले हमने कॉन्सेप्ट में करे हैं, ठीक है। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हमने, 5u स्क्वायर प्लस 5u नहीं है हमारा, गलत लिख दिया हमने, क्या है u स्क्वायर, ये मार्कर भी नहीं चल रहा है, u स्क्वायर प्लस 2u, इसको पहले फैक्टराइज करना है। अभी पीछे वाला जो क्वेश्चन देखे उसमें मिडिल टर्म नहीं था, इसमें कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है,
जब भी ऐसा नहीं होगा हमारे पास दोनों तीनों होगा तभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अच्छे से लगता है हमारा, नहीं तो इसमें हमारा कोई ना कोई अलग मेथड से यूज करके हमने करते हैं। इसको अगर सॉल्व करना है तो हम दोनों में से u को कॉमन कर लेते हैं, यहां बचेगा u और यहां पर बचेगा +2। तो इसको हमें क्या करना है, इसका जीरोज निकालना, तो इक्वल टू किसके करेंगे 0, एक बार u इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका, एक बार हमारा क्या आ जाएगा u +2 इक्वल टू 0, तो यहां से +2 है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा आपका। तो अल्फा की वैल्यू कितना मिल गया आपका 0 और बीटा की वैल्यू क्या मिल गया आपका -2, तो हमें जीरोज तो मिल गए। अब इसके कॉफिशिएंट हमने निकाल लेते हैं। अगर इसको कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c से, हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर रहे हैं, तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गया 1, b की वैल्यू किसके बराबर है 2 और c की वैल्यू किसके बराबर 0। अब हम क्या निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा जो बराबर किसके हो जाएगा -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या आ चुका आपका, अल्फा की वैल्यू आप पहले देख रखे 0 और बीटा की वैल्यू -2 आ गया, ये 0 प्लस -2 और इधर b की वैल्यू क्या आया है वो 2 है और a की वैल्यू आपका 1 है। तो 0 में ये देखो प्लस माइनस था, ये 0 प्लस -2 इधर आ गया -2, 1 से डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 0 में से -2 करोगे तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये -2 ही रहेगा आपका और इधर भी -2, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने सम ऑफ जीरोज और हम इसके कोएफिशिएंट में रिलेशन देख लिए जो वेरीफाई हो चुका है, और अल्फा है जब प्रोडक्ट ऑफ दूसरा रिलेशन, पहला रिलेशन हमारा हो गया, अब दूसरा रिलेशन हमने वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। चलिए अल्फा की वैल्यू आपका आ गया 0, बीटा की वैल्यू आ गया आपका -2, c की वैल्यू आपका है 0, a की वैल्यू है 1, तो हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 0 इधर भी 0, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड, तो हमारा ये भी बराबर हो गए। तो हमने इसमें भी देख लें कि हमारा जीरोज एंड कोएफिशिएंट में रिलेशन हमारा अच्छे से सबको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान है आपका टॉपिक और बहुत ही आसान लैंग्वेज में हमने समझ भी रहे। तो जीरोज फाइंड करना सीख लिए, कोएफिशिएंट एंड जीरोज में रिलेशन करना हमने फाइंड कर लिए। तो आपको जब भी क्या करना है कि जीरोज एंड कोएफिशिएंट में रिलेशन बताना है, पहले जीरोज फाइंड करना है, फिर हमें उसके कोएफिशिएंट निकालना है, फिर हमने सम ऑफ जीरोज को वेरीफाई कर लेना, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करना। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना सीखेंगे। उसको जीरोज दिया रहेगा, हमारे पास जीरोज दिया रहेगा या सम ऑफ जीरोज दिया रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहेगा, तो उससे हमने क्या फाइंड करना सीखेंगे जीरोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब उसको हमने नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं। थैंक यू सो मच।